बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया। गांव छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, मेरे अंदर में राजनीतिज्ञ का र भी नहीं। जब जब चुनाव आते हैं मैं फोन उठाना बंद कर देता हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बॉलीवुड के अभिनेता मनोज बाजपेयी पटना पहुंचे। दरअसल उनकी फिल्म आ रही है जोरम, जिसके प्रमोशन के लिए मनोज बाजपेयी पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। फिल्म को लेकर जहां तक उन्होंने बताया कि ये फिल्म बड़ी ही अलग है, वहीं राजनीति में आने को लेकर भी मनोज बाजपेयी अपना बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें ही वो ठीक है, और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मनोज बाजपेयी, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे बड़ी कमाल इसमें जो छोटी बच्ची और दसरों के बीच में एक बहुत कमाल की केमिस्ट्री मुझे लगी। उनका जो संवाद होता है, 3 महीने की बच्ची जो है सिर्फ रो सकती है या हंसती है, और उसके अलावा वो शब्द नहीं निकलते हैं उसके मुंह से। उसी तरीके से दसरू है जो अब पूरी तरीके से खामोश हो चुका है, उसके पास भी कोई शब्द नहीं बचे। लेकिन दोनों आपस में इस यात्रा में बहुत ज्यादा आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में उनके संवाद बहुत होते हैं, और वो साइलेंस में संवाद जो है, मौन में संवाद, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग ढंग से हमने करने की कोशिश की है, जिसे देवाशीष बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको फिल्माया है और बहुत ही सुंदर बन के आया। आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं, आज शाम को फिल्म दिखाई जा रही है, आप में से कुछ लोग वहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैं दे रहा हूँ शायद आपको वो उतने अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप में आपको देखने के बाद वो सारे उत्तर न सिर्फ मिलेंगे, बल्कि आपको एक पूरी की पूरी जो जर्नी है दसरू की, वो बहुत गहरे तक समझ पाएंगे। के दौरान कोई यादगार मैं वहां पर दिशान अयूब मेरा को एक्ट्रेस, स्मिता तांबे मेरी को एक्टर, एक मेघा करके लड़की, और भी मेरी एक्शन की जितनी टीम, उन सबको जो है मैं मीट भात बना के खिलाता हूँ वहां। तो मीट भात और अंडा का चोखा, आलू का चोखा, आलू परवल, भिंडी का भुजिया, गांव वाला एक्सपीरियंस रहा सर। मैं मुंबई में भी क्रिएट कर सकता हूँ। जब मुझे गांव की बहुत याद आती है तो ये सारे खाने बनाता हूँ, तो गांव की यादों को खाने के साथ पूरा किया जाता है। मनोज जी, जब ये फिल्म आप बना रहे हैं तो आपकी जिंदगी में सिस्टम लेना है, कोई वाकया याद है या आपके आसपास? देखिए क्या है कि हम लोग हमारे देश में एक कमाल की बात है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है, बहुत प्रतिभावान होने की जरूरत है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, प्रतिभा नहीं है, तब भी आप आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी परेशानी हमेशा ऐसा यही रही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिसमें काबिलियत हो, जिसने संघर्ष करके अपना काम सीखा हो, हम हर क्षेत्र में, अपने देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशनल सेक्टर्स हो, हम उनको मौका दें जिनको काम आता है। तो इसका जिसको लेके गुस्सा हमेशा रहा और भुक्त भोग भी रहा, तो वो गुस्सा जो है कई सालों तक मुझे बहुत परेशान करता रहा। लेकिन अब चूंकि इतने साल हो चुके इंडस्ट्री में, 30 साल इंडस्ट्री में अब होने जा रहे हैं, अब धीरे धीरे वो चीज बाहर नहीं निकलती है गुस्से के कारण। लेकिन हाँ, अब उस गुस्से को मैंने काम में लगा दिया, चैनलाइज कर दिया।
सर इस नेक्स्ट फिल्म में कोई गाने ऐसा हो मनोज जी सिस्टम सुधार की बात कर रहे हैं। नहीं, सिस्टम सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ, जोरम की बात कर रहा हूँ। मैं इनको जवाब देता हूँ, बहुत ज्यादा राजनीतिक सवाल कर रहा वो भी राजनीति में माना जाता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या? मीडिया और आप पर दोनों पर नजर है। 25 साल हो गए सत्याग्रह, और 25 साल में कई विधानसभा के चुनाव हुए, कई लोकसभा के चुनाव हुए। जब जब चुनाव आते हैं मैं फोन उठाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर पार्टी से कुछ न कुछ निवेदन आता ही हर पार्टी से, और मैं हर बार आप लोगों के माध्यम से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरे अंदर में राजनीतिज्ञ का र भी नहीं, और इसलिए उस दुनिया में जाना ही नहीं चाहता जिस दुनिया के बारे में मैं अंधेर था। गांव छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सारा आराम छोड़ करके पूरा अपना जीवन संघर्ष में लगाया कि मैं इस कला को पूरे तरीके से समझूं और इसको सीखूं। अब जब सब कुछ भगवान के दया से सब कुछ जो है अब जाकर के लगता है कि कुछ चुनाव मिल रहे हैं, मतलब चुनाव करने का मौका मिल रहा है, तो ये छोड़ के मैं अब उस वाले चुनाव में चले जाऊँ, तो ये मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आप फिल्म इंडस्ट्री का एक व्यापक रूप ले लिया। अब कोई भी कहीं भी बैठा हुआ अपनी फिल्म बनाता है, वीडियो बनाता है, और इमीडिएटली वो सोशल मीडिया पर डाल देता है, और वहां से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी रोजी रोटी भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो अब सिनेमा बनाने का जो पूरा रूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। आपको मैं बताऊं कि पटना के बहुत सारे नए लड़कों को मैं जानता हूं, जिनके संपर्क में रहता हूं, कितनी बढ़िया फिल्में बना करके वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, और मैं भी कभी कभी आगे बढ़ाता हूँ उसको। और उनका जो तकनीक है वो किसी भी अच्छे डायरेक्टर से कम नहीं, लेकिन वो उनको रहना यहीं पे है। तो बाकी समय में वो वीडियोग्राफी करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, और फिर वो फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म को सोशल मीडिया पर डाल करके वहां से धन कमाते हैं। तो ये इस तरह का जुनून ही उनको आगे रास्ता दिखाएगा। जहां तक बात रही फिल्म इंस्टीट्यूट से पहले हमें एक फिल्म पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी बिहार के लिए, जहां पर बाहर से लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए आ सके और उनको उत्साहपूर्वक आए, ताकि उनको लगे कि वहां जाकर के उनकी मदद होगी, उनको फिल्म बनाने में मदद होगी। एक फिल्म का कल्चर तब बने, जब फिल्म का कल्चर बनता है तो स्टूडियो भी बनता है, फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनता है, लेकिन उस कल्चर को यहाँ लेके आना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि बिहार में उस तरह का कल्चर नहीं है? फिल्म का कल्चर नहीं है ना सर, फिल्म कल्चर एक होता है, फिल्म का कल्चर अभी नहीं है। फिल्म पॉलिसी आ जाएगी, जब बाहर के लोग आना शूटिंग करना शुरू करेंगे तो वो कल्चर धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे लखनऊ में पहले नहीं था, लेकिन फिल्म पॉलिसी को इतने अच्छे ढंग से वहां पे लागू किया पिछली सरकार ने, इस सरकार में, और बहुत अच्छे ढंग से वो कर रहे हैं। अभी भी मैंने अपनी फिल्म भैया जी की शूटिंग की वहां पे, तो वो वहां के सब लोगों को पता होता है कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है। फिल्म क्या, आपको जो जूनियर आर्टिस्ट हैं वो बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, होटल्स काफी सारे बुक होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो जो फिल्म से जुड़ जाते हैं, फिल्म मेकिंग से जुड़ जाते हैं, आपको नए नए टैलेंट्स को मौका मिलना शुरू हो जाता है उस जगह। तो इसको फिल्म कल्चर बोलते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं मनोज वाजपेयी। बता दें कि उनकी फिल्म जोरम 8 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है और इसी के प्रमोशन के लिए वो पटना पहुंचे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।